पत्ती एक ऐसा भाग है पौधे का जो पूरे पौधे का जीवन काल स्वचालित रूप से चलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पत्ती के द्वारा ही पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है। पत्ती क्या करती है? पत्ती में क्लोरोफिल हरे भाग होते हैं। पत्ती पौधे के सबसे हरे भाग कौन होते हैं? तो पत्ती होती है। तो पत्ती क्या करती है? पत्ती क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाती है, जिससे पौधा पत्तियों से अपना भोजन ले लेता है। तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। आज पत्ती के बारे में बताना है। तो पत्ती क्या है? पत्ती वही है जो पौधे के हरे भाग में होती है, जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। पत्ती कहलाती है। पत्ती के भाग, तो पत्ती के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है पर्णाधार, एक होता है पर्णवृंत और एक होता है स्तरिका। किसी भी पत्ती के 3 भाग होंगे। मान लीजिए ये कोई गमला है। क्या है ये? गमला है। ये कोई गमला है, ये पत्ती है, तो इसके 3 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। पर्णाधार, पर्ण आधार। पर्णधार से ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? पर्ण आधार। जो पर्ण का आधार है, पर्ण मीन्स जो पत्ती के डंठल का आधार है, उसे क्या कहते हैं? पर्णाधार। तो पर्णाधार ये है, ये पत्ती का डंठल है और ये क्या है? पर्णाधार है, जिसमें एक गांठ सी होती है और जहां से पुष्प की कली, जिसमें पुष्प की कली का निर्माण होता है, जिससे पुष्प की कली निकलती है। उस बीज के स्थान को क्या बोलते हैं? पर्णाधार। उसको क्या बोलते हैं? पर्णाधार। यहीं पर जो कुछ लेग्यूम फसलें हैं, लेग्यूमिनेसी मतलब दलहनी फसलें, जो लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं, उनमें यहाँ पर 2 पत्ती निकलती हैं। 2 पत्ती ऐसे निकली हुई होती है लेग्यूमिनेसी। जैसे मटर है, ये चना का है, ये चना का पौधा है, तो यहाँ से 2 पत्ती निकलेंगी लेग्यूमिनेसी। जैसे मटर का पौधा है, तो मटर का पौधा आप लोगों ने देखा होगा कि जहां से तना होता है, जहां से तना होता है वहीं से पत्ती निकल आती है। देखा है कि नहीं देखा है? तो तने के बीच पत्ती दोनों साइडों में निकलती है, दोनों फलकों के साइड में निकलती है, जिससे क्या होता है? जिसमें वो पत्ती का निर्माण करता है पर्णाधार। तो वहां पर पर्णाधार पत्ती का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर पर्णाधार क्या करता है? यहाँ पर गांठ सा बनाता है और यहाँ से क्या निकल आता है? कली निकल आती है। क्या निकल आता है? कली निकल आती है। और यही कली किसमें विकसित हो जाती है? पुष्प में विकसित हो जाती है। तो ये हो गया पर्णाधार। फिर हो गया पर्णवृंत। पर्णवृंत, पर्ण मीन्स पत्ती, वृंत मीन्स जिससे जुड़ी हुई। तो जो पत्ती के वृंत हैं, जो पत्ती के धागे हैं, आप सीधे कह सकते हैं पत्ती के जो धागे हैं जिससे पत्ती संलग्न है, जिस पर पत्ती संलग्न है वो पर्णाधार है। लेकिन जो पर्णाधार से संलग्न है, जो संयुग्मित है, उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत। तो ये जो है, ये डंठल, ये पत्ती, ये क्या है? पर्णवृंत। इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो निकला, इसको क्या बोला? पर्णाधार। पर्णाधार। और फिर उसके बाद ये जो डंठल है, ये डंठल, इसको क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। और अब स्तरिका क्या होता है? स्तरिका क्या होती है? देखिए, जो पत्ती है ये मुख्य भाग है। पर्णाधार पर क्या होता है? पर्णाधार और पर्णवृंत। पर्णवृंत पर पत्ती लगी हुई होती है और कैसे लगी होती है? अग्र अपसारी होती है। कैसे होती है? अग्र अपसारी मतलब आगे की ओर लगी होती है और आगे। जैसे यहाँ पर एक पत्ती है, किसी पुष्प में या किसी पौधे में पत्ती का एक गुच्छा टाइप में होता है। जैसे नीम की पत्ती है, तो नीम की पत्ती में क्या होता है? एक गुच्छा टाइप में लगा हुआ होता है ना, आगे पत्ती। तो ये क्या है? पर्णवृंत एक ही है। पर्णवृंत क्या है? एक ही है। आधार एक ही है, लेकिन जो पत्ती है वो कैसे लगी हुई है? अग्राभिसारी, आगे की ओर से लगी हुई। और इनका क्रम जो लगा हुआ होता है वो कैसे लगा हुआ होता है कि उसमें ताजी हवा बराबर लग सके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी पत्ती पौधे से लगी हुई होती है तो कैसे
फैली हुई, ताकि उसमें ताजी हवा बराबर लग सके, और ताजी हवा लगेगी, प्रकाश लगेगा, बराबर उससे भोजन मिलता रहेगा। क्या किसी को भी खराब खाना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो पौधे हैं, स्वपोषी हैं, स्वयं अपना भोजन बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से हैं। इस तरीका कौन सा भाग होता है? ये इस तरीका है। ये क्या है? ये इस तरीका। तो पत्ती विभिन्न प्रकार की है। जो पत्ती का फैलाव है, पत्ती है कौन सा क्रम? पत्ती एक चपटी हुई संरचना है। पौधे की पत्ती क्या है? चपटी हुई संरचना है। पौधे पत्ती की चपटी हुई संरचना है। तो इस संरचना, जो चपटी हुई संरचना है, वो चपटा हुआ जो भाग है, उसको क्या बोलते हैं? इस तरीका बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इस तरीका बोलते हैं। तो ये आपके पत्ती के भाग हैं। पत्ती के 3 भाग। पहला भाग आपको पता हो गया, ये पर्णाधार, इसके बीच से क्या होकर निकलती है? कली निकलती है, कक्षीय कली निकलती है। क्या निकलती है? कक्षीय कली। जो पुष्प के, जिस पर पुष्प लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं पुष्पवृंत। जिससे पत्ती लगी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। मतलब ये क्या है? ये क्या है? पुष्पवृंत। क्या है? पुष्पवृंत। और ये जहां से पत्ती जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुष्पासन। मतलब पुष्प का जो आसन है वही क्या है? पुष्पासन है। वही क्या है? पुष्पासन है। फिर आगे ये 3 भाग हो गए। अब पत्ती के प्रकार। पत्ती के 3 भाग। पहला भाग कौन सा था? पर्णाधार। दूसरा था पर्णवृंत, और अगला क्या है? अगला क्या है? इस तरीका। अब पत्ती के सिरा विन्यास। पत्ती के सिरा विन्यास। तो जो पत्ती है उसकी जो संरचना का विन्यास है, पत्ती के संरचना के विन्यास को क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है जालिकावत सिरा विन्यास, एक होता है समांतर सिरा विन्यास। अब देखो कैसे। मान लीजिए एक ही पत्ती है, है एक पत्ती ये है, और एक पत्ती ये है, और एक पत्ती ये है। एक पत्ती ये है। विभिन्न प्रकार की पत्ती है। ये पत्ती कितने प्रकार की पत्ती है? कई प्रकार की पत्ती है। पत्ती कितने प्रकार की है? कई प्रकार की। लेकिन जो पत्तियों के सिराओं में विन्यास है उसको क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पत्ती में फैली हुई संरचना है पर्णवृंत से, इसमें एक जाल सा बन रहा है। क्या बन रहा है? जाल सा। इसमें भी क्या बन रहा है? जाल सा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये किसी पत्ती को आप गौर से देखिए, कोई ऐसे उठाकर, और उसमें एक जाल सा बन रहा है। जाल सा जिस पत्ती में बन रहा है तो वह कौन सा विन्यास होगा? जालिकावत सिरा विन्यास। जाली से लिया गया है। जालिकावत सिरा विन्यास किससे लिया गया है? जाली से। तो इन जैसी पत्तियों को, ये जो पत्ती है इनको क्या बोलते हैं? जालिकावत सिरा विन्यास। इन पत्तियों में जो सिरा विन्यास पाया जाता है वो जालिकावत सिरा विन्यास है। ये क्या है? जालिकावत सिरा विन्यास है। और इसको देखने का तरीका क्या है? कभी भी किसी पत्ती को लो, और उसको फाड़ो। यदि वह बीच से जहां से स्टार्ट करो, और वह मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया फाड़ना, और वो सीधे जहां तक आ जाता है, तब वह क्या है? समांतर है। मतलब समांतर का मतलब सम का अंतर। समांतर का मतलब सम मींस बराबर। तो बराबर का जो अंतर होगा फाड़ने पर, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम किसकी? समांतर सिरा विन्यास की। समांतर सिरा विन्यास गन्ने की पत्ती जैसे है, जैसे क्रिटिकम स्टिमम गेहूं की पत्ती है, और जैसे एक बीजपत्री जैसे जितने भी पौधे हैं, मैंने बताया एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री क्या है। तो जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें ये क्रम पाया जाता है। आप कहीं से उसको पकड़ेंगे और बराबर फाटेंगे और बराबर फटती हुई चली जाएगी।
जब बराबर फट रही है तो उस क्रम को क्या बोलते हैं, उसको क्रम को क्या बोलते हैं, समांतर बोलेंगे। ये कौन सा है क्रम, समांतर, 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 ये हो गया समांतर। तो दोनों प्रकार की पत्ती का क्रम हो गया। तो आपने पहले देखा पत्ती के भाग, तो 3 भाग हो गए। फिर सिरा विन्यास कितने हुए, 2 प्रकार के सिरा विन्यास। किसी भी पत्ती में, ब्रह्मांड में जितने भी पौधे हैं, जितने देखे जाए, जितने भी पौधे हैं, उनकी पत्तियों में कौन सा विन्यास होता है, 2 प्रकार का क्रम होता है विन्यास का। एक होता है समांतर सिरा विन्यास और एक होता है जालिकावत सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास क्या है, जालिकावत सिरा विन्यास कि जहां से कटाव हो और मध्य सिरा तक जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जालिकावत सिरा विन्यास। पत्तियों के कटाव को मध्य सिरा तक पहुंचाया जाए तो क्या होगा, जालिकावत सिरा। लेकिन यहाँ पर पत्तियों के क्रम के मध्य को काटा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इसमें क्रम कौन सा है, जालिका जैसा, क्रोमेटिन धागे जैसे आपने न्यूक्लियस में पढ़े हैं कि क्रोमेटिन धागे एकदम तंतुमय संरचना बना रहे हैं। जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आपने पढ़ा है, तो वैसे ही इसमें जाल सा बन रहा है। तो ये कौन सा क्रम है, जालिकावत सिरा विन्यास। फिर मैंने बताया समांतर सिरा विन्यास कौन सा है, समांतर सिरा विन्यास, पत्ती को पकड़ो और बीच से फाड़ते चले जाओ। तो ये पत्ती जो है, ये पत्ती जालिकावत सिरा विन्यास वाली पत्ती क्या होती है, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। किस पौधे में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधे में। और समांतर सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधे में। तो जितने भी प्रकार के एक बीजपत्री पौधे हैं वो क्या होते हैं, समांतर सिरा विन्यास वाले होते हैं। तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आप लोगों को बता चुके हैं, मेरी वीडियो में भी है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद पत्ती के प्रकार, पत्ती के प्रकार में देखिए, पत्ती के प्रकार को ध्यान में रखना है। मैंने अभी जालिकावत सिरा विन्यास में 2 फिगर बनाए हैं, जालिकावत सिरा विन्यास में 2 फिगर बनाए हैं। जालिकावत के 2 हैं, समांतर का 1 है। तो देखिए, जब पत्ती का कटाव मध्य सिरा तक जाए, जब पत्ती का कटाव मध्य सिरा तक जाए तो उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मित पत्ती। उसको क्या बोलेंगे, संयुग्मित पत्ती बोलेंगे। और जब पत्ती का कटाव ना हो या पत्ती का कटाव हो लेकिन हल्का हो, जैसे गुड़हल हिबिस्कस आपने देखा है, वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस है। जैसे और भी पत्तियां हैं। तो जब पत्तियों का कटाव, ये कटाव कौन सा है, मध्य सिरा तक है कि नहीं, कट रहा है। लेकिन मान लीजिए पीपल की पत्ती है, पीपल की पत्ती कैसे होगी, ये किसकी पत्ती है, पीपल की पत्ती। इसमें कोई कटाव है लेकिन क्रम कौन सा है, जालिकावत सिरा विन्यास है। तो इस पत्ती को क्या बोलेंगे, सरल पत्ती। कौन सी है ये, सरल पत्ती है। और यदि पत्ती का कटाव मध्य सिरा तक हो रहा है तब वह पत्ती कौन सी होगी, संयुग्मित पत्ती। वो कौन सी होगी, संयुग्मित पत्ती या संयुक्त पत्ती कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संयुक्त पत्ती। अब देखो, संयुग्मित पत्ती एक प्रकार एक ही होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती 2 प्रकार की होती है। संयुक्त पत्ती कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की संयुक्त पत्ती के लिए दो प्रकार की पत्ती देखो, संयुक्त पत्ती कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक होती है पिच्छाकार और एक होती है हस्ताकार। पिच्छाकार हस्ताकार जानने के लिए संयुक्त पत्ती समझ में आ गया। अब पिच्छाकार और हस्ताकार जानने के लिए इसको इरेज कर दें। पौधा तना है, पर्णाधार से पर्णवृंत निकला, पर्णाधार से पर्णवृंत निकला। ये क्या है, एक ही अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, ये अक्ष एक ही है। अक्ष कितना है, एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न बिंदु पर भिन्न भिन्न फलक जुड़े हों। बिंदु क्या, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, ऐसे ऐसे बिंदु लगा हुआ है। इस पर भिन्न भिन्न फलक हो। फलक क्या होते हैं,
हट का पौधा ले आओ। ठीक, अब देखिए इधर क्या है, पिच्छाकार। क्या है, पिच्छाकार। देखिए संयुग्मित पत्ती का मतलब कई उसमें पत्तियां हो, एक पत्ती के स्थान पर वहां पर कई पत्तियां हो, संयुग्मित पत्ती कहलाती है। तो देखो संयुग्मित पत्ती एक ही अक्ष पर, अक्ष क्या है ये, मतलब पर्णवृत्त क्या है, एक ही है, एक ही पर्णवृत्त है, लेकिन पत्ती कितनी लगी हुई है, फलक कितने हैं, भिन्न भिन्न, एक नहीं है, एक से अधिक है। जहां पर देखो ये क्या है, अलग फलक है, ये दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक है, चौथा फलक है, मतलब आगे ऐसे ही पत्तियों का क्रम बढ़ता जाएगा, पत्तियों का क्रम बढ़ता जाएगा। पत्ती एक ही है, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी पत्ती है, एक ही पत्ती है, लेकिन इसके जो फलक हैं वो अलग अलग है कि नहीं है, पत्ती इसको एक कहेंगे। जैसे हमारे पास ये उदाहरण है, ये क्या है, उदाहरण है कि नहीं है, पत्ती का फलक एक ही है, सॉरी एक ही पर्णवृत्त है, पर्णवृत्त ही तो है, पर्णवृत्त कितना है, एक है, लेकिन फलक कितने हैं इसमें, कई फलक है। कितने फलक हैं, कई फलक है, भिन्न फलक है। तो इस पत्ती को क्या बोलते हैं, पिच्छाकार। क्या बोलेंगे, पिच्छाकार। इसमें ऐसे ही क्रम बढ़ता जाता है पत्तियों का। अब ये एक पूरी पत्ती है, हम इसको यदि मान लीजिए एक पत्ती ऐसे निकाल लें, ऐसे निकाल लें, तो क्या ये एक पत्ती तब नहीं होगी, तब ये एक पत्ती नहीं है। पत्ती कब होगी, जब पूरा वृत्त हमारे साथ में होगा। जब वृत्त हमारे साथ में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पिच्छाकार। तब उसको क्या बोलेंगे, पिच्छाकार। जैसे नीम है, इमली की पत्ती है और बबूल की पत्ती है, ऐसे जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, पिच्छाकार होती हैं। अब हस्ताकार, क्या, हस्ताकार पत्ती कैसी कब होती है, देखिए ये एक अक्ष था, लेकिन बिंदु कितने थे, भिन्न भिन्न, बिंदु कितने थे, भिन्न भिन्न, और फलक कितने थे, भिन्न भिन्न। लेकिन अब देखो पिच्छाकार, हस्ताकार, देखो बिंदु केवल एक पर्णवृत्त है, ये क्या है, पर्णवृत्त है, और वृत्त क्या है, एक। बिंदु क्या हो, एक, बिंदु क्या हो, एक हो, लेकिन उसमें फलक कितने हो, भिन्न। और समझना कैसे बनाते हो, हथेली जैसे, हाथ के जैसे, मतलब हस्ताकार आप हाथ से सीधे कह सकते हैं कि हाथ से लिया गया है, तो यहां पर कैसी पत्ती होंगी, हाथ के जैसे। कैसी संरचना है, हाथ की जैसी है। सिल्क कॉटन का पौधा, है, तो ये कैसी संरचना बना रहा है, हाथ के जैसी। कैसी बना रहा है संरचना, तो इस पत्ती को आप क्या कहेंगे, हस्ताकार। बिंदु क्या है, एक, कितने बिंदु हैं, एक है, फलक कितने हैं, भिन्न है, फलक कितने हैं, यहाँ पर 5 दिख रहे हैं, काटन है 5 है, और कहीं कहीं पर 1 होता, कहीं कहीं पर 6 होंगे, 10 होंगे, ऐसे होते हैं। लेकिन जब एक अक्ष पर भिन्न भिन्न पत्तियां लगी हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पिच्छाकार। उसको बोलेंगे पिच्छाकार। और ये क्या है, तो भिन्न प्रकार की पत्ती है, भिन्न प्रकार की पत्तियों के क्रम है। तो ये सभी पत्ती क्या है, ये सब पत्ती, इनमें विन्यास कौन सा है, इन पत्तियों में विन्यास कौन सा है, जालिकावत शिराविन्यास। शिराविन्यास कौन सा है इसमें, इन सभी पत्तियों के क्रम क्या है, कैसे हैं, जालिकावत शिराविन्यास जैसे हैं। तो ये पौधा कैसा होगा, ये पौधा कैसा होगा, द्विबीजपत्री होगा। कैसा होगा, द्विबीजपत्री होगा। तो ये आपके पत्ती के प्रकार हैं। अब पत्ती का क्रम क्या होता है, कभी कभी देखिए, कभी कभी पुष्प में या कभी कभी पौधे में, जैसे मैंने पहले पौधा एक बनाया है, इसमें पत्ती कैसे लगी है, तो उसको बताने के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है पर्णक्रम। क्या नाम है, पर्णक्रम। पर्णक्रम मतलब पर्णक्रम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पर्णक्रम, पर्णक्रम 3 प्रकार का होता है।
पर्ण मीन्स पत्ती, मैंने बताया है कि नहीं बताया? तो पर्ण का क्रम क्या है, पत्ती का क्रम क्या है? तो किसी भी पौधे में पत्ती के क्रम को दर्शाने के लिए, जो प्ररोह से पत्ती जुड़ी हुई है, जो किसी शाखा से पत्ती जुड़ी हुई है, किसी डंठल से पत्ती जुड़ी हुई है, तो उसका क्रम जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्णक्रम बोलते हैं। तो पर्णक्रम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एकांतर, अगला होता है सम्मुख और अगला होता है चक्करदार या चक्राकार। तो 1 2 3 हुए। 3 प्रकार का पर्णक्रम होता है। 3 प्रकार का। एकांतर आप लोग हिंदी के सभी लोग हिंदी पढ़े हो। एकांतर, एक का अंतर। जैसे ये गमला है, मान लीजिए ये कोई पौधा है। क्या है? पौधा। अब यहाँ पर एक पत्ती, ये पत्ती है यहाँ, फिर इधर पत्ती निकली, फिर इधर पत्ती निकली। तो एक पत्ती, फिर उसके अंदर पर दूसरी पत्ती इस साइड में, उसके बाद ऐसे। तो एक पत्ती का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? एकांतर। जैसे हमारे पास पौधा उपलब्ध है मटर में आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ देखो, एक अंतर इधर, फिर एक का अंतर इधर, बीच में मैंने बताया था यहाँ से क्या निकलता है? कक्षीय कली निकलती है। यहाँ पर शाखा भी निकल रही है गांठ से। तो जो गांठ होती है वहां पर पत्ती लगी है, एक इधर लगी हुई है, उसके बाद एक इधर लगी हुई है, फिर इधर लगी हुई है, मतलब एकांतर है। तो चने में और इन सब में क्या होता है? एकांतर क्रम होता है, एक का अंतर। तो उस क्रम को क्या बोलते हैं? ये कौन सा क्रम होगा? एकांतर पर्ण क्रम। ये एकांतर पर्ण क्रम है। अब देखिए दूसरा पर्ण क्रम सम्मुख मतलब समान मुख। एक जगह पर जब दोनों मुख होंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये क्या है? पौधा है, और यहाँ से एक पत्ती इधर निकली और एक पत्ती इधर निकली, फिर एक पत्ती इधर निकली पत्ती, फिर जहां से दाहिने तरफ पत्ती निकले उसके जस्ट सामने बाएं तरफ पत्ती निकले। जैसे इसके कई पौधे हमारे पास हैं। ये क्या है? अमरूद है। ये क्या है? अमरूद का पौधा। देखिए यहाँ पत्ती निकल रही है, उसके सेम सामने, उसके जस्ट सामने इधर निकल रही है, मतलब सम्मुख बराबर निकल रही है ना। फिर इधर पत्ती निकल रही है और पत्ती इधर निकल रही है, देखो। तो इस क्रम को क्या बोलते हैं? सम्मुख। इसको क्या बोलेंगे? सम्मुख बोलते हैं। तो ऐसे पौधे जैसे मैरीगोल्ड हुआ आपका, टगेस्टस स्पीसीज, वैज्ञानिक नाम क्या है? टगेस्टस स्पीसीज। हाँ, मैरीगोल्ड, गेंदा, ये सब में सामने ही निकलते। डहेलिया में भी सामने ही पत्ती निकल रही है। डहेलिया हुआ आपका और अमरूद हुआ, इन सब में इधर भी निकलेगी और इधर भी पत्ती निकलेगी। तो डहेलिया ये आपका सम्मुख क्रम हुआ। ये क्या हुआ? सम्मुख। पर्ण क्रम क्या हुआ? सम्मुख पर्ण क्रम। और लास्ट जो क्रम है, लास्ट क्रम चक्राकार या चक्करदार। तो चक्करदार का मतलब है कि किसी भी प्ररोह में, किसी भी टहनी में जो पत्ती लगी है वो कैसी लगी होगी? चक्र के रूप में। चक्र के रूप में मतलब एक पत्ती ये, उसी जगह पर एक पत्ती ये, उसी जगह पर एक पत्ती ये, उसी जगह पर एक पत्ती ये, ऐसे करके एक चक्कर बनाएंगे। फिर थोड़ी दूरी पर आएंगे और फिर यहाँ पर एक चक्कर बनाएंगे, ऐसे। फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे। तो ये किसमें होता है? ये किसमें होता है? मैंजीफेरा इंडिका, आम में। किसमें होता है? आम में। वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तो इस प्रकार क्या है? इस प्रकार के क्रम को, जो इस प्रकार का क्रम होता है उसे पर्ण क्रम कहते हैं। पत्ती सदैव ध्यान रखिए, पत्ती क्या है? पत्ती एक ऐसा आधार होता है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन लेता है। पत्ती पत्ती के 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृत्त और स्तैका। पर्णधार क्या होता है? जहां से पत्ती जुड़ी हुई है, जहां के बीच से कक्षीय कली निकल रही है या कोई शाखा निकल रही है। उसके बाद पर्णवृत्त जो पर्णाधार से संलग्नित होता है,
जिसमें पत्ती जुड़ी हुई होती है। इस तरीका वही चपटा हुआ भाग पत्ती का जिसको हरा भाग है वो उस तरीका है। उसके बाद विन्यास, पत्तियों में एक विन्यास पाया जाता है जिसे पत्तियों की शिराओं में एक विन्यास पाया जाता है जिसे शिरा विन्यास कहते हैं। जालिकाबद्ध शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। समांतर मतलब समानांतर, समांतर बराबर आपको बताया गया है समांतर शिरा विन्यास कौन सा है और जालिकाबद्ध शिरा विन्यास कौन सा है। उसके बाद पत्ती के प्रकार, तो पत्ती दो प्रकार की होती है, ये शिरा विन्यास अलग है, पत्ती के प्रकार अलग है। एक है सरल पत्ती, तो जितनी भी पत्ती हैं लगभग सरल पत्ती हैं, लगभग पत्ती क्या है सरल है, लेकिन कुछ पत्तियां हैं जो कैसी हैं संयुग्मित। संयुग्मित पत्ती जैसे संयुग्मित पत्ती दो प्रकार की है, कौन कौन सी संयुग्मित पत्ती बताए हैं कि जो हस्ताकार है वह क्या है एक ही जगह पर एक ही बिंदु है और वहीं से उसके कई फलक निकले। पपीता जैसे हुआ कई फलक निकल रहे हैं तो क्या होगी हस्ताकार, वो क्या होगी हस्ताकार। और पिच्छाकार कौन सा होगा एक ही अक्ष पर, एक ही अक्ष पर और कई फलक हों, कई फलक हों। तो एक अक्ष पर जो तब जब कई फलक होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे पिच्छाकार बोलेंगे। तो पत्ती निम्न प्रकार की है और आपको जानने का तरीका क्या है ये तरीका है। तो आप लोग पढ़िए, ध्यान रखिए।